जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम सुनीता एकेडमी में। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है वर्ल्ड बैंक पे कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम सारा सब कुछ बात करेंगे। क्या होता है वर्ल्ड बैंक? जो वर्ल्ड बैंक होता है इसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग का मोस्टली हम लोग का जो है अकाउंट कहाँ होता है। मोस्टली हम लोग अगर रुपया उधार लेते हैं, मतलब रुपया अगर लोन पे लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं हम लोग अपना रुपया लोन कहाँ, रुपये जो लेते हैं वो लोन से कहाँ लेते हैं, मान लो SBI से लेते हैं। हमारा लोगों का खाता कहाँ होता है? कॉमर्शियल बैंक में। कहाँ होता है? कॉमर्शियल बैंक में हम लोग लोन लेते हैं। या हम लोगों ने SBI से लोन ले लिया, ठीक, या हम लोगों ने HDFC से बैंक ले लिया, HDFC से लोन लिया, या हमने PNB से लोन ले लिया, जिसमें मतलब हमारा खाता जिस अकाउंट में होगा हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली उसी से लोन लेते हैं। इसी तरह से क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक होता है, ये क्या होता है, ये कंट्रीज को लोन देता है। और कौन सी कंट्रीज को लोन देता है? जो वर्ल्ड बैंक होता है ये किसको देता है? ये कंट्रीज को लोन देता है, देशों को लोन देता है। और कौन सी देशों को देता है? तो ये देता है डेवलपिंग कंट्री को लोन। जो कंट्री विकासशील देश होते हैं, जिन कंट्रियों को क्या हो रहा होता है, डेवलपिंग पे होती हैं, जो कंट्रियां विकासशील होती हैं उन देशों को क्या देता है, उनको देता है वर्ल्ड बैंक क्या देता है, लोन देता है। क्या देता है? डेवलपिंग कंट्री को क्या देता है, वर्ल्ड बैंक देता है लोन। अब यहाँ से हम बात करते हैं एक एक चीज, तो बड़ी बड़ी हेडिंग डालेंगे वर्ल्ड बैंक। यहाँ से तो यहाँ से क्या डालेंगे, यहाँ से डालेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बोले तो विश्व बैंक, विश्व बैंक, ठीक। तो क्या होता है वर्ल्ड बैंक? मैं बात कर चुका हूं वर्ल्ड बैंक क्या होता है। अगर वर्ल्ड बैंक के हम हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है तुम्हारा DC वाशिंगटन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है DC वाशिंगटन में। ये कब फाउंड हुआ? अगर इसके हम फाउंडेशन की बात करें, इसके हम फाउंडेशन कब बना, तो ये फाउंडेड हुआ 1900। वर्ल्ड बैंक है, ये कब बना? ये 1994 में वर्ल्ड बैंक बना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कब बना? तो ये बना ड्यूरिंग ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो क्या बात करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक था ये कब फाउंडेड हुआ? ये फाउंडेड हुआ 1994 में ड्यूरिंग ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन। ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन के दौरान क्या बना? वर्ल्ड बैंक बना। इसका काम कब स्टार्ट हुआ? जो वर्ल्ड बैंक का, ये भाई बंद तो गया है ना, बंद तो 1994 में गया, मगर इसमें काम कब स्टार्ट हुआ? तो हम बात करते हैं इसका काम जो हुआ, जो वर्क स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? अगर हम वर्क स्टार्ट की अगर बात करते हैं तो उसका काम स्टार्ट हुआ 1945 में। कब स्टार्ट हुआ? 1945 में। अच्छा, यहाँ से एक बात आप लोगों को बताएं कि यूएनओ में कितने देश आते हैं? यूएनओ में आते हैं 193 देश, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम टोटल मेंबर की बात करें कि टोटल मेंबर वर्ल्ड बैंक में कितने आते हैं, टोटल कंट्रीज कितने आते हैं, तो यहाँ पे मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मेंबर आते हैं 189। 189 कंट्रीज आती हैं किसमें? वर्ल्ड बैंक में। 189 मेंबर आते हैं वर्ल्ड बैंक में। अगर यहाँ से इसके हम प्रमुख की बात करें, प्रमुख बोले तो जो उसका मुख्य होता है वर्ल्ड बैंक का, अगर हम यहाँ से इसके प्रमुख की बात करें, प्रमुख है डेविड मालपास, ठीक। करते वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर DC वाशिंगटन, फाउंडेड कब हुआ? 1994 में ड्यूरिंग ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन के दौरान। वर्क स्टार्ट कब हुआ, इसका काम कब स्टार्ट हुआ? 1945 में। मेंबर कितने हैं? 189। यूनो में कितने मेंबर थे? उसमें 193 मेंबर थे। और वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर। इसके प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। तो वर्ल्ड बैंक है, तो यहां से डालेंगे वर्ल्ड बैंक gives loan only
डेवलपिंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड बैंक है ये किसको लोन देता है? ये लोन सिर्फ देता है डेवलपिंग कंट्रीज, जिनका क्या हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है। जिन देशों का विकास हो रहा होता है उनको सिर्फ लोन देता है कौन? वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ से ये पॉइंट काफी आपको याद रखने वाला, जो वर्ल्ड बैंक होता है उसको देता है ओनली डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देता है ये लोन? ओनली विकासशील देशों को लोन देता है। तो यहाँ से हिंदी में भी ले लेंगे, विकासशील देशों को ऋण देता है। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो सिर्फ विकासशील देशों को क्या देता है? ऋण देता है। ठीक, उसके यहां से एक पॉइंट हम लोग और याद रखेंगे, टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक it is necessary to become a member of International Finance Corporation। क्या कह रहा है? To become a member of World Bank, it is necessary to become a member of International Finance Bank। मेंबर बनने से पहले आप क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के क्या हो? मेंबर बन चुके हो। आप वर्ल्ड बैंक के तभी मेंबर बन सकते हैं जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के क्या है? मेंबर बन चुके हैं, या वहां के मेंबर आप रह चुके हो। जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के मेंबर अगर रह चुके होंगे तभी आपको क्या बनाया जाएगा? तभी आपको वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया जाएगा? मेंबर बनाया जाएगा, अन्यथा आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ठीक, फिर इसमें आ जाते हैं हमारे 5, क्या यहाँ पे आ जाते हैं 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों की हम बात करेंगे कि कौन होते हैं 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो पहला हम क्या डालेंगे? पहले डालेंगे आईबीआरडी की बात करेंगे। सेकंड हम किसकी बात करेंगे? सेकंड हम बात करेंगे आईएफसी की। किसकी बात करेंगे? आईएफसी। इसी में हम बात करेंगे आईडीए, ICSID, और किसकी हम बात करेंगे? और बात हम करेंगे मीगा की। किसकी बात करेंगे? मीगा की। ठीक, अब यहां से हम क्या डालेंगे? यहां से डालेंगे हम IBRD की। IBRD क्या होता है? तो बात करेंगे हम IBRD की। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड विकास बैंक। क्या डालेंगे यहां से? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। कौन होती है हमारी? IBRD। ठीक, जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, इसी को हम लोग एडा के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा IBRD है ये वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भाई यहीं से देख लो, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक।
और वर्ल्ड बैंक की हम पहले बात कर चुके हैं इसकी, वर्ल्ड बैंक किसको लोन देता है? वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कंट्री विकासशील हो, जो कंट्री क्या हो, जिनका कंट्रीज का डेवलप हो रहा हो, उनको लोन देती है। तो यहीं से आप उसको मिला लीजिए, ठीक है ना। फिर हम क्या बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे आईएफसी की। क्या तो यहां से क्या डालेंगे, यहां से हम डालेंगे नंबर 2 पे आईएफसी। आईएफसी बोले तो मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, क्या बोले, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। इसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1956 में। कब हुआ? 1956 में। टोटल अगर हम मेंबर की बात करें, टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 189। फिर यहाँ पे हम याद दिला दे रहे हैं कि यूएनओ में कितने देश थे? 193, वर्ल्ड बैंक में 189, आईएफसी में 189। फिर हम क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे आईडीए की। किसकी बात करेंगे? आईडीए की। कि आईडीए क्या होता है? अगर आईडीए की हम बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी बात करते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कौन होता है? आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक चीज और याद रखना आप लोगों को, ये सब किसके अंदर चल रहा है? ये सब किसके अंदर चल रहा है मेरे प्यारे शेरों? तो ये सब चल रहा है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इतना आप लोगों को याद रखना है, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अंदर क्या चल रहा है? आईएफसी, पीआरडी, आईडीए, ये सब उसी के अंदर चल रहा है। इतना याद रखना है लोगों को। फिर हम क्या बात करते हैं? आईडीए। आईडीए की स्थापना की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसकी स्थापना हुई 1960 में। इसके कितने मेंबर हैं? इसके सदस्य देश कितने हैं? तो अगर हम इसके आईडीए के कितने मेंबर? 173। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर? 189। ICSID बड़ी प्यार, तो क्या डालेंगे? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्प्यूट। ठीक, क्या बात करेंगे? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्प्यूट। इसके किसका फुल फॉर्म है? ये फुल फॉर्म है ICSID। इसके अगर हम स्थापना की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की, तब कब होगा? 1966 में हुआ। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो मेंबर इसमें कितने हैं? इसमें मेंबर हैं 163। कितना मेंबर है? 163। बट यहाँ पे इसको स्टार बना के लिख लेना मेरे प्यारे शेरों। यहाँ पे स्टार बना के ये लिख लेना है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ICSID, या इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। तो यहां से डालेंगे क्या? इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ICSID बोले तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्प्यूट का मेंबर कौन नहीं है? इंडिया जो है वो ICSID का मेंबर नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बात याद रखेंगे? यूनो में कितने देश? 193। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक में तो 189। अगर हम बात करते हैं आईडीए में तो 173। आईडीए में कितने थे? आईडीए में भी पिछला बार बता क्या है ना, आईडीए में 173 थे सदस्य देश। इससे 10 कम कर देना, इससे 10 कम कर दोगे तो किसके आ जाएंगे? ICSID। ये बिल्कुल नहीं भूलना है तुम लोगों को, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। कौन सा नहीं भूलना है? जो आईडीए 173 सदस्य देश किसमें थे? आईडीए में। और हम बात करते हैं ICSID में तो कितने? 10 कम।
तो कितने हुए 163। बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखना, समझ लो एक चीज। उसके बाद हम बात करते हैं मेगा की। अगर हम बात करते हैं मेगा की, क्या होता है मेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है मेगा? मेगा का फुल फॉर्म लिख लो, क्या होता है? मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी। क्या है? मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसके अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1988 में। इसके मेंबर कितने हैं? इसके सदस्य हैं 179। कितने हैं? 179 सदस्य किसके हैं? मेगा की। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन जिनके बारे में बात करना चाहते थे वो 5 हो गए हैं। जहाँ पे तुमको हम थोड़े पॉइंट्स लगा दे, उन पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है, उन चीजों को थोड़ा याद रखना है। फिर से हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। रिवाइज क्या करा दे रहे हैं? यूएनओ में कितने देश होते हैं? यहाँ से क्या डालेंगे? यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के डालो। यूएनओ में कितने सदस्य देश थे? यूएनओ में कितने मेंबर थे? तो यूएनओ में थे 193 मेंबर यूएनओ में थे। तुमको ये बात याद रखना, यूएनओ में कितने मेंबर थे? 193 मेंबर थे। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? यूएनओ में कितने मेंबर थे? 193 मेंबर थे। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर थे? 189। ठीक, कितने मेंबर थे? 189। अगर हम आईडीए की, कि आईडीए में मेंबर कितने थे? और यहीं से अगर बात करते हैं ICSID, क्या बात करते हैं? ICSID की, इसकी मेगा की। ठीक, तो आईडीए में कितने मेंबर थे? आईडीए में 173 मेंबर थे। ये याद तुमको याद रखना है। कितने मेंबर थे? 173 मेंबर थे। ICSID में कितने मेंबर थे? 163 मेंबर थे। और मेगा में कितने मेंबर हैं? 179 मेंबर हैं। ठीक, फिर मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या बात की? यूएनओ में कितने देश? 193 मेंबर। वर्ल्ड बैंक में कितने देश? 189 मेंबर। आईडीए में कितने कंट्री मेंबर? 173 मेंबर। ICSID में कितने मेंबर? 163 मेंबर। मेगा में कितने मेंबर? 179 मेंबर। बिल्कुल याद रखोगे ना? सारी चीज याद रखोगे। किस पे होगा? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।